अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दी ओनली 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला टूरिंग 2020 मॉडल का रिव्यू। अब दुनिया में इसको फेसलिफ्ट भी मिल गया है 2022 में। पाकिस्तान में पता नहीं ये गाड़ी कब आएगी। खैर, 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला की प्रोडक्शन 2019 में ही स्टार्ट हो गई थी। 2022 में इसको पहला फेसलिफ्ट भी मिला था और ये आती है बहुत सारे वेरियंट्स के साथ, जैसे कि 5 डोर हैचबैक, 4 डोर सेडान एंड 5 डोर स्टेशन वैगन। ये इसको स्ट्रेट कार भी कहा जाता है, कोरोला फील्डर भी कहा जाता है। इस बार 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला लाइनअप में टोयोटा ने नेम भी थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो इस दफ़ा टोयोटा ने कमाल ही कर दिया। अगर आप 11 जनरेशन टोयोटा कोरोला को देखिए जापानीज़ वेरिएंट की, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लुक भी प्रोवाइड कर रही थी। खैर, इस दफ़ा ने टोयोटा ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, ओवरऑल शेप में भी, डिज़ाइन में और हर चीज़ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। ये आती है 2 मेन इंजन ऑप्शन के साथ, जैसे कि 1.8 लीटर हाइब्रिड और 2 लीटर हाइब्रिड। 2 लीटर हाइब्रिड में फिर 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है। सेम ही इंजन जो है टोयोटा कोरोला क्रॉस में भी मिल जाता है। जो अब नई वाली प्रियस आ रही है उसमें भी सेम ही इंजन दिया हुआ है। खैर, आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये है दी ऑल न्यू 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला टूरिंग वेरिएंट है। 2020 मॉडल है, 2023 की इंपोर्ट है। ये पर्ल ब्लैक कलर के साथ है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है WXB। आज इसका मैं डिटेल से रिव्यू भी करूंगा और ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू इतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर। डिमांड की बात की जाए तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लेना। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू। यह है 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला टूरिंग वेरिएंट का फ्रंट लुक। इसके बाकी वेरिएंट्स की बात की जाए, जैसे कि कोरोला स्पोर्ट और सेडान, वो भी फ्रंट साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड कर रही है। फीचर्स की बात की जाए तो इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रेडार वगैरह के फीचर्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स भी दी गई हैं, जो कि इसके साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। एक चीज़ आप लोगों को 12 जनरेशन कोरोला के लाइनअप में चेंज मिलेगी, वो है यहाँ पे सी मतलब कि कोरोला, और इसमें ये ब्लू शेड ये ज़ाहिर करता है कि एक हाइब्रिड कार है। अब मेन हेडलाइट्स की बात की जाए तो सारी गेम यहाँ पे है। अब इसके हेडलाइट्स चेक करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लुक प्रोवाइड कर रही है। इसमें दिए हुए हैं LED प्रोजेक्शन स्मोक हेडलैम्प विद डे टाइम रनिंग LEDs। आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर दिया हुआ है और तमाम वेरिएंट्स में इसी तरह की हेडलाइट्स दिए हुए हैं। बम्पर्स की बात की जाए तो बम्पर में LED फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, पार्किंग सेंसर्स है, लोअर ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी मैसिव साइज़ में है। इसको मैश ग्रिल भी कहा जाता है। इस तरह की जो ग्रिल है वो तकरीबन हमारी जो लोकल ग्रैंडी है या 11 जनरेशन कोरोला फील्डर या कोरोला सेडान वगैरह जो आते हैं, वो भी तकरीबन फ्रंट साइड से इसकी जो लोअर ग्रिल है वो सेम ही लुक प्रोवाइड कर रही है। खैर, ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो इस दफ़ा टोयोटा ने कमाल ही कर दिया है। ओवरऑल डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड कर रही है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो ये कोरोला टूरिंग एक 5 डोर स्टेशन वैगन है। इसको स्ट्रेट कार भी कहा जाता है, स्टेशन वैगन भी कहते हैं, इवन कोरोला फील्डर भी कहा जाता है। खैर, बात की जाए इस कोरोला टूरिंग वेरिएंट की तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं जो कि इससे पहले कोरोलाज में नहीं आते थे। इसमें दिए हुए हैं 17 इंच अलॉय व्हील्स विद लो प्रोफाइल टायर, जो कि है 215/45 R17। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। इवन इसमें प्री इंस्टॉल साइड स्कर्ट्स भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड कर रही है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें 360 कैमरास भी आते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ भी है, हीटेड भी है। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर दिया हुआ है। तो फीचर्स के लिहाज से जो साइड मिरर्स है ये बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा भी देता हूँ अगर खैर कैमरा ने इसको कैप्चर किया। खैर, साइड मिरर का जो डिज़ाइन है उसको भी जो है चेंज कर दिया है। सनवाइजर्स भी सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं। सनरूफ अभी तक किसी वेरिएंट में नहीं आया, शायद आने वाले वक्त में वो भी आ जाए। साथ ही यहाँ पे स्मार्ट एंट्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये इसकी की है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन दिए हुए हैं। की का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दी है। कोरोला क्रॉस में भी इस तरह की आती है। यहाँ पे जिस आपने सिर्फ अपने हैंड को रखना है, खुद ब खुद ओपन हो जाती है। बाकी इसके जो रेयर डोर्स है ये भी टिंटेड आते हैं और ये आती है 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। और हाँ, 12 जनरेशन कोरोला में जो इसका हैंड ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, जो कि पहले नहीं आता था। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल की लुक प्रोवाइड की गई है कोरोला टूरिंग वेरिएंट की।
रेल लुक की बात की जाए तो 12th जनरेशन टोयोटा कोरोला टूरिंग एंड कोरोला स्पोर्ट ये रेयर साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। टेल लाइट्स के डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही है। खैर बात की जाए कोरोला टूरिंग की तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है। इसके रूफ के ऊपर यहाँ पे शार्फिन एंटीना भी लगा हुआ है। स्पॉइलर है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। इसकी जो रेयर विंडस्क्रीन है ये टिंटेड है। वाइपर की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है विद हेड एंड वॉशर। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा इसमें। ये ब्लू शेड ये जाहिर करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। लेफ्ट साइड पे कोरोला टूरिंग की बैजिंग दी है। अगर ये हैचबैक वेरिएंट हो तो उसमें लिखा होगा कोरोला स्पोर्ट, और अगर सेडान हो तो उसमें कोई बैज नहीं है, सिर्फ कोरोला की यहाँ पे बैजिंग दी हुई है। राइट साइड पे जो है ये हाइब्रिड की बैजिंग दी हुई है। अब टेल लाइट्स की बात की जाए तो कोरोला स्पोर्ट और टूरिंग के बिल्कुल सेम ही टेल लाइट्स है। ये एलईडी और हेलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल स्मोक टच भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है। बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं रिफ्लेक्टर से, और साथ ही यहाँ पे डिफ्यूज़र भी दिया हुआ है जो कि फेक है। यहाँ पे बेस्ट लुक देने के लिए ये चीज़ें दी हुई है। बाकी अगर रेयर साइड से देखा जाए तो 12th जनरेशन कोरोला टूरिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है। इंटीरियर की बात की जाए तो 12th जनरेशन कोरोला के इंटीरियर को टोटली रीडिज़ाइन किया है। तीनों ही वेरिएंट्स में सेम ही इंटीरियर डिज़ाइन प्रोवाइड किया है, जैसे कि हैचबैक, सेडान और जी टूरिंग। यहाँ पे अच्छे खासे फीचर्स भी दिए हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो यह है टोयोटा का ऑल न्यू 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद अ लेदर स्टिचिंग एयरबैग। ये एडजस्टेबल भी है। इसके राइट स्पोक के ऊपर इसके कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं, मोड वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके जो कंट्रोल्स है, यहाँ से मल्टीमीडिया को कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही स्पीडोमीटर को भी नेविगेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, और यहाँ पे जो डैशबोर्ड के ऊपर जो लेदर की स्टिचिंग है वो भी काफ़ी विजिबल है। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे हेडलाइट एडजस्टर का बटन है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, एसी 100 वोल्ट के यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, 3 बटन्स यहाँ पे खाली दिए हुए हैं। अब ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए तो उससे पहले आप इस सिल प्लेट्स भी देखिए जो कि आफ्टर मार्केट इसमें ऐड किए हुए हैं। इसके ऊपर कोरोला भी मेंशन है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया हुआ है। क्रोम के हैंडल्स दिए हैं और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। साइड विंडोज़ इसकी ऑल ऑटो फंक्शन के साथ है। साइड मिरर्स भी इसकी रिट्रैक्टेबल है और इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर दिया हुआ है, तो ये भी ज़रा बेस्ट सा फीचर है। साथ ही यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का भी यूज़ किया हुआ है, ग्रिप हैंडल, साथ ही बोतल होल्डर, स्पीकर ग्रिल वगैरह दी हुई है। अब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड कर रही है। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इसकी टोटली रीडिज़ाइन किया हुआ है। इसके लेफ्ट साइड पे 7000 का आरपीएम है। सेंटर में कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। राइट साइड पे जो है फ्यूल और टेम्परेचर के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेंटर में जो डिस्प्ले है अब ये चेंज होती जाएगी। अब क्या क्या इसमें है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, अभी एक कार के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि फ्यूल एवरेज वगैरह हो गई है। इको के रिलेटेड, पावर के रिलेटेड जब है इसको पावर में करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइन असिस्ट को आप जो है ऑफ ऑन कर सकते हैं। हम इसको राइट साइड पे करते हैं, ये इसकी जो है कार के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी बैटरीज पे चल रही है या व्हील्स के ऊपर चल रही है। इवन अगर आप लोग देखें तो इसके मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी शो होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको राइट साइड पे करते हैं तो जैसे हम इसको करते हैं तो यहाँ से जो है LTA, पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पार्किंग सेंसर, ये मुख्तलिफ से जो फीचर्स है आप उनको यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं। फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड है। तो ये फीचर्स आप लोगों को इस वेरिएंट में मिल रहे हैं। अब इनको यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं, फिर से राइट साइड पे करते हैं तो बस यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं है, मेन डिस्प्ले पे ही आ गई है। इसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हैंडल्स की बात की जाए, ग्रिप हैंडल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। डैशबोर्ड का जो व्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे जो है सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया हुआ है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जो है गाड़ी के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब बैटरीज के ऊपर चल रही है या व्हील्स के ऊपर चल रही है या कंबाइंड चल रही है, क्योंकि ये इसमें बिल्ट इन ही आया हुआ है, आफ्टर मार्केट इसमें नहीं लगा हुआ। इसमें ब्लूटूथ, ऑडियो, ये जो मुख्तलिफ से चीज़ें आप लोगों को आम गाड़ियों में भी मिल जाती है वो भी इसमें लगी हुई है। तो जैसे आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छी बात है, आप उनको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं और तकरीबन तीनों ही वेरिएंट्स में सेम ही
इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि हैचबैक जिसको कोरोला स्पोर्ट भी कहते हैं, जी टोरिंग और सेडान। तो ये मुख्तलिफ से इंफॉर्मेशन इसमें मिल रही है, ऐप्स के रिलेटेड है, इवन आप गाड़ी के जो सेटिंग्स वगैरह हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अच्छी से चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो होनी भी चाहिए, वरना पे जब मोस्टली गाड़ियाँ आर ग्रेड में आती हैं उनमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मोस्टली नहीं होती। खैर व्हीकल की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, रिमोट को मुख्तलिफ से जो सेटिंग्स है आप उनको यहाँ से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें भी दी हुई है। अब इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो बस यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी डिस्प्ले में मिल रही है। अब इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके नीचे वाली साइड पे दो जो है एयर वेंट पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, सेंटर में हैज़र्ड का बटन है, लेफ़्ट साइड पे पुश स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। साथ ही इसमें दिया हुआ है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि सिंगल जोन के साथ है। अब इसके टेम्परेचर को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक अच्छा फीचर ये भी दिया हुआ, इको का फीचर इसमें दिया हुआ है, और साइड मिरर्स भी इसके हीटेड आते हैं, यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल भी दिया हुआ है। तो इको के रिलेटेड मतलब इसमें आप लोगों को ये चीज़ें भी मिल रही है, और इसकी एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है। खैर अभी तो सर्दियां हैं, फिर वक्त के साथ ही पता लगेगा, लेकिन जैपनीज़ है तो ये चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं कर। स्टिचिंग इसके डैशबोर्ड के ऊपर भी अवेलेबल है, यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, मतलब चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। फिर यहाँ पे गियर के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे कुछ मोड्स दिए हुए हैं, ड्राइविंग मोड। अभी क्या क्या मोड है मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इको है, फिर उसके बाद जो है नॉर्मल है, फिर स्पोर्ट है। स्पोर्ट के साथ ये रेड भी हो जाता है ताकि आप लोगों को पता चल सके। 3 मोड इसमें मिल रहे हैं। तो इको का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होगा कि फ्यूल एवरेज आप लोगों को अच्छी मिलेगी। फिर ये आती है ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। तो ई-सीवीटी ट्रांसमिशन का फ़ायदा ये होगा कि फ्यूल एवरेज आप लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है। बस ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और इसके गियर के राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो स्टिचिंग वगैरह काफ़ी विजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दे दिया है, जो ब्रेक होल्डर है ये चीज़ें मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। आर्मरेस्ट भी इसका जो है लेदर फिनिशिंग के साथ है और काफ़ी ह्यूज साइज़ में है। उसमें चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह वगैरह भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग देखें तो इसके मैन डैशबोर्ड के ऊपर अच्छा खासा पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ, ये इसका ग्लव बॉक्स, इसमें चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। रेयर व्यू मिरर जो है ये इसका नॉर्मल ही है, तो इसमें कोई ऑटो डिमिंग वगैरह नहीं आते। ये इसके रूफ लाइट्स वगैरह की जो कि एलईडीज़ के साथ है, इसमें सनरूफ अभी तक नहीं आया हुआ। मोस्टली आ भी जाए लेकिन अभी तक किसी वेरिएंट में नहीं आया। ये इसके वैनिटी मिरर्स है, लेकिन यहाँ पे लाइट की कमी मौजूद है। वैसे लाइट होनी चाहिए थी क्योंकि अब जो है नया मॉडल है, लेकिन खैर शायद इसके कुछ और वेरिएंट्स में लाइट हो। एयर बैग्स भी इसमें मल्टीपल एयर बैग्स हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स में, पिलर्स के ऊपर। तो सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी सेफ कार है। इसके अलावा इसके ओवरऑल जो डैशबोर्ड का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है। अब सीट्स की बात की जाए तो ये डुअल स्ट्रक्चर के साथ है। यहाँ पे जो है लेदर और फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल बकेट टाइप सीट्स लगती हैं जिस तरह MGHS वगैरह में भी आती हैं। इसकी जो स्टिचिंग वगैरह वो भी काफ़ी विजिबल है, इसकी कुशनिंग वगैरह वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ से जो ओवरऑल डैशबोर्ड का व्यू है या इंटीरियर का, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड कर रही है। रेयर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है पर्सनली मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई। इसकी लेग स्पेस और हेडरूम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, उनके लिए जो है इंडिविजुअल एड्रेस भी दिए हुए हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट भी है जो कि कप होल्डर के साथ है, लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब सी लगी है वो है इसकी लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे डिफरेंट से चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी दिए हुए, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 11 जनरेशन कोरोला फील्डर को देखें तो इसकी जो लेग स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी इतनी अच्छी नहीं है, ये सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, फिर भी जिसकी ना मुझे थोड़ी बहुत कम लग रही है। बाकी इसमें कैबिन लाइट्स वगैरह दी गई है, और ऑलरेडी मैंने इसको 11 जनरेशन कोरोला फील्डर के साथ कंपेयर भी किया हुआ है। ये मैं बैठ गया हूँ और आप लोग देख सकते हैं जो कि मेरे पाँव है बिल्कुल सीट के साथ ही लगे हुए हैं। पता नहीं क्या है, हेडरूम भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसकी पता नहीं क्या टोयोटा ने सोच के किया हुआ है, लेकिन होना ये चाहिए था कि इसके जो लेग स्पेस है उसको अच्छा कर देते। बूट स्पेस की बात की जाए तो वो इसकी अच्छी खासी है। यहाँ पे इजीली 4 लोगों का लगेज भी आ सकता है। इस वेरिएंट में जो है कोई स्टेपनी वगैरह नहीं आई, सिर्फ यहाँ पे पंचर किट वगैरह दी हुई है, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में भी ये चीज़ें आती हैं। खैर शायद इसके कुछ और वेरिएंट में स्टेपनी आ भी जाए, क्योंकि 11 जनरेशन कोरोला फील्डर में भी कुछ वेरिएंट्स में जो है स्टेपनी आती है, कुछ में नहीं। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इसके कवर को जैसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक बैटरी वगैरह लगी हुई है, लेकिन अगर हो सकता है कि शायद इसमें फिर आने वाले वक्त में फिर ये प्रोवाइड भी करे बैटरी की जो
प्लेसमेंट है उसको थोड़ा चेंज कर दे। यहाँ पे जो है डिफरेंट से सॉकेट्स वगैरह दी हुई है, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, एलईडी में लाइट प्रोवाइड की गई है और इन सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसकी जो बूट स्पेस है उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देख भी सकते हैं जैसे आप इसको पुश करेंगे तो ये खुद ब खुद ही सीट्स आगे चली जाती हैं। तो इसकी जो बूट स्पेस है वो अच्छी खासी और भी बढ़ जाएगी। बाकी बस ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो कि नॉर्मल सी है। इंजन की बात की जाए तो 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला में मिलते हैं टू इंजन ऑप्शन, 1.8 लीटर हाइब्रिड और 2 लीटर हाइब्रिड। 2 लीटर हाइब्रिड में जो है 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस वक्त इस कोरोला जी टूरिंग में लगा हुआ है टोयोटा का 4 सिलेंडर वाला 2ZR FXE। ये तकरीबन 1800 सीसी होती है और ये सेकंड जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। तो ये ECUT ट्रांसमिशन के साथ आती है। कंबाइंड इसकी जो हॉर्स पावर है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वो इसकी 138 हॉर्स पावर है, साथ ही 207 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। सेम ही इंजन आप लोगों को टोयोटा कोरोला क्रॉस में भी मिल जाता है जो लोकली अभी प्रोड्यूस हो रही है। अब फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये आराम से आप लोगों को तकरीबन 20 तक प्रोवाइड कर सकती है। बाकी यहाँ पे कोई इंसुलेशन वगैरह का यूज़ नहीं हुआ। इंसुलेशन का यूज़ जो है वो इंजन बे वाली साइड पे अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ABS आता है, एयर बैग्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की हर चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। फ्यूल एवरेज देखें वो आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को ये 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला जी टूरिंग? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।